दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें। साथ ही स्टोरी को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तेजस और अभय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रीत थोड़ी उदास हो जाती है तो अभय उसका मूड ठीक करने के लिए बोलता है, रीत, तुम मेरी फैमिली से मिली? मेरे मॉम डैड और मेरे दादू से? रीत ना में अपना सिर हिला देती है। तेजस, तो किसका वेट कर रही हो? चलो वृंदा आंटी, अनुराग अंकल और ब्रिजेश दादू से मिलने। मुझे पता है तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वो तीनों ब्रिजेश जी के पास आते हैं, जो सरला, शैलेंद्र, कौशल्या और विवेक के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अभय उन्हें रीत से मिलवाते हुए बोलता है, दादू, आप रीत से नहीं मिले? मैंने आपको बताया था ना रीत के बारे में। ये है अभिमन्यु की वाइफ रीत। रीत तुरंत झुककर उनके पैर छूती है। ब्रिजेश उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हमेशा खुश रहिए। तभी वहाँ अभय के मॉम डैड वृंदा और अनुराग आते हैं। वृंदा मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे भाई, कोई हमसे भी तो मिलवाइए बहू को। रीत उनका आशीर्वाद लेती है तो वृंदा उसे गले से लगा लेती है। बहुत प्यारी हैं आप, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। वो प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोलती है। रीत उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। सही कहा वृंदा, आपने हमारी बहू बहुत प्यारी है। जितनी खूबसूरत रीत है उतना ही खूबसूरत उसका दिल है। कौशल्या रीत के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलती है तो रीत मुस्कुराकर उनके गले लग जाती है। तभी वहाँ अभिमन्यु और वैभव आते हैं। हम सब आपसे बहुत नाराज हैं अभिमन्यु। एक तो आपने शादी कर ली, वो भी बिना किसी को बताए। चलिए, उसके लिए तो हम आपको माफ भी कर दें, लेकिन आप हमारी बहू को घर क्यों नहीं लेकर आए हम सबसे मिलवाने? वृंदा शिकायत भरे लहजे में अभिमन्यु से बोलती है। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी आंटी, वो ऑफिस में काम ज़्यादा था तो बस वक्त नहीं मिला आप सबसे मिलने का। वृंदा, चलिए ठीक है, हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि कब लेकर आ रहे हैं बहू को हमारी घर? अभिमन्यु, आप जब कहिए आंटी। अभय हंसते हुए बोलता है, मॉम, अभी ले चलते हैं इन दोनों को। तो उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ब्रिजेश बड़े ध्यान से रीत के चेहरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में नमी थी, जिसे देखकर रीत बोलती है, दादू, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? उनकी बात सुनकर सभी ब्रिजेश जी की तरफ देखने लगते हैं। अनुराग थोड़े परेशान होकर बोलते हैं, क्या हुआ बाबा? आपकी आंखों में ये नमी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सभी परेशान हो जाते हैं। वृंदा भी परेशान होकर बोलती है, बताइए ना बाबा, क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? अभय, दादू, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलिए हम अभी घर चलते हैं। ब्रिजेश, अरे भाई, हम ठीक हैं और हमारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है हमें। रीत, तो दादू, फिर आपकी आंखों में ये आंसू? ब्रिजेश, ये आंसू तो आपकी वजह से हैं। रीत घबरा कर बोलती है,
मेरी वजह से? दादू, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलती है। ब्रिजेश, अरे बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? वो उसके सर पर हाथ रख कर बोलते हैं। हमारी आंखें नम हैं क्योंकि आपको देखकर हमें हमारी वैशाली की याद आ गई। आज आपको देखकर ऐसा लगा जैसे सालों बाद हमारी वैशाली, हमारी बेटी हमारे पास वापस आ गई हो। बिल्कुल ऐसी ही बड़ी बड़ी आंखें और गाल पर तिल थे उनके। उनकी बात सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। रीत सबकी तरफ देखकर बोलती है, दादू, ये वैशाली कौन है? तब शैलेंद्र बोलते हैं, वैशाली हमारे घर की बच्ची थी, हमारे दोस्त ब्रिजेश की बेटी थी, अनुराग की छोटी बहन और अभय की बुआ। रीत हैरान होकर बोलती है, तो अब वो कहाँ है? अभय, अब वो इस दुनिया में नहीं है। एक कार एक्सीडेंट में बुआ जी हम सबको छोड़कर चली गई। उसकी बात सुनकर रीत उदास होकर बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने आप सबको उदास कर दिया। अनुराग, कोई बात नहीं बेटा, तुमको नहीं पता था इसीलिए तुमने किया। रीत ब्रिजेश जी का हाथ पकड़कर बोलती है, दादू, अगर आपको मुझ में आपकी वैशाली दिखती है तो आप मुझे आपकी वैशाली समझ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे वैशाली नाम से भी बुला सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुस्कुराकर बोलती है तो ब्रिजेश जी की आंखें छलक जाती हैं। वो उसे गले से लगाते हुए बोलते हैं। ब्रिजेश उसे गले से लगाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल ऐसी ही थी हमारी वैशाली, हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने वाली थी। रीत बेटा, आज आपको देखकर ऐसा लगा जैसे सालों बाद हमारी वैशाली हमारे पास लौट आई हो। सभी की आंखें नम हो जाती हैं और होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी रूही वहाँ आते हुए बोलती है, ये क्या आप सब इतने इमोशनल हो गए? अरे आज मेरा बर्थडे है, मेरी विदाई नहीं। वो हंसते हुए बोलती है तो वैभव, ओए रूही, किसने कहा कि हम तेरी विदाई पर रोएंगे? हम तो पार्टी करेंगे। इतना बोलकर वो हंसने लगता है तो सभी हंसने लग जाते हैं। रूही चिढ़ते हुए बोलती है, आप सब हंस रहे हैं, जाइए, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। वो गुस्से से अपना मुंह फुला लेती है। तब तेजस, अभय और वैभव अपना कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं तो रूही उनके गले लग जाती है। सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अभिमन्यु गुस्से से रीत का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। उसके ऐसे बिहेवियर से सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। रूही हैरान होकर बोलती है, अभिमन्यु भाई को क्या हुआ? अभी तक तो ठीक थे, फिर ऐसे अचानक से गुस्से में भाभी को क्यों ले गए? कौशल्या अभय और तेजस की तरफ देखकर बोलती है, तेजस और अभय, आप दोनों हम सब से कुछ छुपा रहे हैं ना? क्या उन दोनों में झगड़ा हुआ है? हम कई दिनों से देख रहे हैं रीत के लिए अभिमन्यु का बर्ताव बहुत ही रूखा और सख्त है। तेजस, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा है, शायद
इसी वजह से अभिमन्यु थोड़ा डिस्टर्ब है। विवेक गुस्से से बोलते हैं। तेजस, डिस्टर्ब होने और गुस्सा दिखाने में अंतर होता है। अभय, अंकल आप सब परेशान मत होइए, मैं और तेजस हम देखते हैं। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अभिमन्यु गुस्से से रीत को बाहर स्विमिंग पूल के पास लेकर आता है। वो जगह पूरी खाली थी। वहाँ रीत और अभिमन्यु के अलावा कोई नहीं था। अभिमन्यु गुस्से से बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के साथ कोई खेल खेले ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो भी तुम कर रही हो ना, मत करो, समझी? ये झूठे प्यार का दिखावा बंद करो, क्योंकि अभय की फैमिली मेरी भी फैमिली है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उनके साथ प्यार का झूठा खेल खेले। रीत आंखों में आंसू लिए बोलती है, मैं किसी के साथ कोई प्यार का झूठा खेल नहीं खेल रही हूँ। ये आपकी गलत फहमी है। अभिमन्यु उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, मत कहो मुझे अभी कहने का हक सिर्फ मेरी रीत का था, उस रीत का जिससे मैंने प्यार किया था, जो मासूम सी सच्ची थी। और तुम वो नहीं हो। तुम एक चालाक और लालची लड़की हो, समझी तुम? इतना बोलकर वो उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ तेजस और अभय आते हैं। रीत वहीं खड़ी अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। तेजस उसके कंधे पर हाथ रख कर बोलता है, रीत तुम ठीक हो? रीत तुरंत अपने आंसू पोंछकर बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत अंदर चली जाती है और वॉशरूम में आकर रोने लगती है। जिन आंसुओं को रीत ने अभी तक रोक रखा था वो बहने लगते हैं। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो खुद को शीशे में देखकर बोलती है, कैसे बताऊं मैं अभी आपको कि मैं आज भी आपकी वही रीत हूँ, वही रीत जिससे आपने प्यार किया था, जो आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। आपकी रीत सिर्फ और सिर्फ आपकी रीत है। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो अपना चेहरा धोती है और बाहर आती है। कौशल्या उसकी लाल आंखें देखकर बोलती है, रीत आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या आप रोई हैं? आप अभिमन्यु की वजह से रोई हैं? अभिमन्यु ने कुछ किया है ना? रीत बताइए हमें, हम अभी उसकी खबर लेते हैं। उनकी बात सुनकर ब्रिजेश, शैलेंद्र, अनुराग, वृंदा, सरला सब रीत को देखने लगते हैं। सरला, हाँ रीत बताइए, अगर अभिमन्यु की वजह से आपकी आंखों से आंसू गिरे हैं तो हम उनकी अच्छे से खबर लेंगे। कहाँ है अभिमन्यु? विवेक कॉल कीजिए और बुलाइए उन्हें। यहाँ हम सभी उनके कान खींचकर उनकी खबर लेंगे। तब रीत जल्दी से बोलती है, नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभिमन्यु ने कुछ नहीं किया है। वो मेरी आँख में कुछ चला गया था, इसीलिए थोड़ी लाल हो गई है, बस और कोई बात नहीं है।
वो नजरें चुराते हुए बोलती है। कौशल्या कुछ और बोलती उससे पहले रूही केक कटिंग की अनाउंसमेंट करती है। रीत तुरंत बोलती है, हमें रूही के पास चलना चाहिए, वो हमारा इंतज़ार कर रही होगी। और तुरंत वहाँ से रूही के पास आ जाती है ताकि उससे कोई और सवालों के जवाब ना देने पड़े। फिर सभी लोग रूही के पास घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। रूही अपने हाथों में नाइफ लिए खड़ी और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत रेड वेलवेट केक रखा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए केक कट करती है। सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। वो सभी को केक खिलाती है। फिर सभी उसे गिफ्ट देते हैं। अभिमन्यु भी उसे एक आर लेटर का बहुत ही खूबसूरत डायमंड पेंडेंट देता है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। और खुश होते हुए बोलती है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। भाभी, अब मुझे आपसे भी एक गिफ्ट चाहिए। रीत हैरान होकर बोलती है, मुझसे? लेकिन रूही, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? रूही, भाभी, मुझे पता है कि आप एक बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। मैंने आपकी आवाज़ सुनी है उस दिन जब आप बैल्कनी में बैठी गुनगुना रही थी। भाभी, प्लीज़ एक सॉन्ग गाइए ना भाई के लिए। रीत हैरानी से बोलती है, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा। रूही मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, भाभी प्लीज़ एक गाना, प्लीज़ मेरा बर्थडे है आज। रीत रूही को उदास नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इतने सारे लोगों के सामने गाना गाने से भी झिझक रही थी। तब कौशल्या बोलती हैं, रीत मान जाइए ना, इसी बहाने हम सब भी आपकी प्यारी सी आवाज़ सुन लेंगे। सबके बोलने पर रीत को मानना पड़ता है। वैभव हंसते हुए बोलता है, अब देखते हैं भाभी भाई के लिए कौन सा रोमांटिक सॉन्ग गाती हैं। उसकी बात सुनकर रीत अभिमन्यु को देखती है तो अभिमन्यु अपनी नज़रें फेर लेता है, जिससे रीत को बुरा लगता है। उसका मन उदास हो जाता है। वैभव स्टेज पर आकर बोलता है, अटेंशन एवरीवन। वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान स्टेज पर खड़ी रीत पर जाता है, जिसने अपने हाथों में माइक पकड़ा हुआ था। गाइस, आज मेरी ब्यूटीफुल भाभी मिसेस रीत अभिमन्यु रजावत एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाएंगी। आई होप आप सब खूब इंजॉय करें। इतना बोलकर वो स्टेज से नीचे आ जाता है। रीत अभिमन्यु की तरफ देखकर गाना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें, साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय। क्यों न बोले मुझसे मोहनी, क्यों है रूठे रूठे मोहनियों, कैसे मनाऊं कैसे मनाऊं, उन बिन कटे न रहना है, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियो है। बहे नैना भरे मोरे नैना, जरे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, भरे मोरे नैना। बहे नैना जरे मोरे नैना, बहे मोरे नैना, मोहे नैना सुने नहीं कहना, भरे मोरे नैना।
रीत अभिमन्यु की तरफ देखकर गा रही थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द था, जो सीधा अभिमन्यु के दिल पर वार कर रहा था। नैनों के द्वारे आने के वादे बांधे ऐसे बोलो काहे, चौखट पे दिल की आहट रखी है। उसकी आवाज में इस कदर दर्द था जो सीधे लोगों के दिलों में उतर रही थी। उन बिन उन्हें मनाऊं, उन बिन कभी जो उनको रे जाए, उन बिन चले है मोरा ये जिया है। बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोई नैना सुने नहीं कहना, भरे मोरे नैना। बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोई नैना सुने नहीं कहना, भरे मोरे नैना। वो अपने आंसू छुपाकर झूठी मुस्कान के साथ आगे गाती है। हाँ कोमल बड़ी है सासन की डोरी, रूठे से भी टूट जाए। बावन तरह से जी को मनाया, खोजे अजहू तोरी राहे। बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोई नैना सुने नहीं कहना, भरे मोरे नैना। बहे नैना भरे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोई नैना सुने नहीं कहना, भरे मोरे नैना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।